सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2020 अब जा रहा है और नव वर्ष 2021 की शुरुआत होने वाली है। मनुष्य की चेतना हमेशा भविष्य को जानने की होती है, अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कृत्यों के माध्यम से भविष्य में क्या उनको फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसके भविष्य के निर्माण के बारे में प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की इसी आकांक्षा ने ज्योतिष को जन्म दिया। और आपकी जो है जो कुंडली होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस होता है, आपकी जो राशि होती है, चाहे वो जन्म राशि हो, नाम राशि हो या फिर आपकी लग्न राशि हो, तो इन सभी विषयों को मिला करके एक राशिफल बनाया जाता है। वैसे जो अभी हम राशिफल आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। लग्न राशिफल अलग होता है। तो आप लोग अपनी चंद्र राशि व अपनी नाम राशि से इसको आप लोग देखेंगे तो सटीकता बैठेगी। प्रस्तुत राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए है और मिथुन राशि के जातकों का साल 2020 वर्षफल 2021 कैसा बीतेगा, इस वर्ष उनको क्या क्या जो है मतलब नई नई सूचनाएं प्राप्त होंगी, उनके भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या जो 2020 में अब तक घटनाएं हुई थी उसकी पुनरावृत्ति होगी या 2020 से भी बेकार 2021 जाएगा अथवा 2021-2020 की तुलना में काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कई कुछ चीज़ें जो है रहती है। एक निवेदन है दर्शकों आप लोगों को कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में, चूँकि आपकी जो राशि है ये मिथुन राशि है, तो गणपति भगवान का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप लोग जो है कमेंट करिए और भगवान गणपति महाराज की अनुमति लेके इस राशिफल को आप आगे देखिए। चूँकि आप अपने जीवन का 20-25 मिनट आधे घंटे इस राशिफल पर देंगे तो हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो उपाय सेगमेंट है ये प्रत्येक राशिफल को इसमें कई पार्टों में डिवाइड किए हैं। तो हर एक, जैसे आपका करियर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, पारिवारिक स्थिति हो गई, प्रेम संबंध हो गया, आर्थिक राशिफल हो गया, साथ ही साथ जो है उपाय सेगमेंट हो गया, तो तमाम जो है चीज़ों में आपको उपाय हम बताते चलेंगे। तो दर्शकों आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आप लोगों से जो है और शेयर करना चाहते हैं और ये सभी के लिए है कि 2020 में आप लोगों को पता है कि चीन द्वारा सुनियोजित जो कोविड था, वायरस था, तो इनसे जो 2020 में उन आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने चीन द्वारा सुनियोजित तरीके से फैलाए गए वायरस के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। तमाम बड़े पॉलिटिशियन गए, अभिनेता गए, नेता गए,
तो प्लीज़ ओम शांति एक बार आप लोग लिख करके उनकी जो है शांति की कामना करके तब इस राशिफल को आगे बढ़िए। साथ ही साथ दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस अलग अलग होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि दर्शकों जब आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप महंगे गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अपने हेल्थ से समझौता नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार जो ज्योतिष है ये आपका जो है भाग्य बताता है। तो अपने भाग्य को जानिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2021 आपके लिए क्या कुछ सुअवसर लेकर के आया है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार ये वर्ष जो रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में बृहस्पति और शनि की अष्टम भाव में युति आपके लिए अनुकूल रहेगी, कुछ मामलों में अनुकूल रहेगी और कुछ मामलों में प्रतिकूल रहेगी। बृहस्पति और शनि के चलते आपके लिए आर्थिक हानि के थोड़े से योग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपके लिए राहत की बात ये रहेगी कि जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो उसका आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में संचरण के समय आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर अपने कार्य पर यदि आप लोग केंद्रित रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, इस वर्ष जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना आपके लिए धन कमाने में सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपने प्रयासों से धन कमाने में आप लोग सफल होंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक लाभ भी होगा। इस वर्ष आपकी राशि के द्वादश भाव में राहु के होने के कारण आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं, अप्रत्याशित हो सकते हैं। इन पर आपको नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये किसी न किसी रूप में बढ़ते ही रहेंगे और आपको यह भी समझना होगा कि यह खर्च अत्यधिक रूप से बेवजह के हो सकते हैं, जिसके कारण आगे चल करके आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में जितना संभव हो आपको अपने खर्चों पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस साल आप कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं नवंबर के महीने में या आप लोग मार्च के महीने में, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। जिन लोगों की घरों की इच्छा थी, जमीन की इच्छा थी, फ्लैट इत्यादि की इच्छा थी, तो आपके राशि के अधिपति बुध देव ये इच्छा आपकी पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी अच्छी लोकेशन पे आप लोगों को कोई अपने घर का सपना हो सकता है, अपने वाहन, अपने कार इत्यादि का सपना आप लोगों का हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति पाने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपने बिजनेस में कहीं पर निवेश किया हुआ है तो उस निवेश से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से संबंधित मिथुन राशि के जातकों थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के शेयर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अब राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में आपने LIC की पॉलिसीज इत्यादि कराई थी, PPF इत्यादि आपने कराया था या RD इत्यादि आपने खोली थी, तो वो चीज़ें अब मैच्योर होती हुई साल 2021 में दिखाई दे रही है। अचानक से धन का कोई बहुत बड़ा स्रोत आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपने जिनको पैसा उधार दे रखा है वो किसी न किसी माध्यम से आपके धन को वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो है 2021 आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा अप्रत्याशित रहेगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। करोड़पति बनने के योग तक हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले प्रतिदिन कनकधरा स्त्रोत का पाठ करिएगा। साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ शाम के समय एक देसी घी का दीपक आप लोग माँ लक्ष्मी के सम्मुख प्रज्वलित करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के रस से अभिषेक किया जाता है। प्रिय दर्शकों, और भी अच्छे उपाय आप लोग पा सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। रत्नों की सलाह इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में के अनुसार कहीं आपके ग्रह किसी जो है मतलब पाप ग्रह के साथ ना हो, कमजोर अवस्था में ना हो, तो वो भी देखना पड़ेगा, त्रिक भाव में ना हो। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के और अच्छे उपाय जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल, प्रस्तुत उपाय कैसे लगे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी मिथुन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।